मोनिका जी गोकुल से। अरे अरे, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोभ और कामना एक ही है या इनमें अंतर है? कामना जो सुना है, जो देखा है, जो पूर्व में भोगा है, तो हमारे हृदय में भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की कामना, जिसे तृष्णा कहते हैं। जो सुना है, जो देखा है, उसे भोगने की, और उसी भोग को जो बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करने को लोभ कहते हैं। समझ रहे हैं? लोभ में और कामना में इतना अंतर है। कामना देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए पदार्थ को बार बार भोगने की इच्छा होना कामना है, और उसी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो सुखद है, उसी भोग का संग्रह करने का जो वृत्ति जागृत होती है उसे लोभ कहते हैं। वही कामना की पूर्ति से लोभ ऐसा बढ़ता चला जाता है कि हम उसी में फंसते चले जाते हैं। जैसे कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, और दोनों में मूढ़ता छाती है। दोनों स्मृति का नाश करते हैं और दोनों बुद्धि का नाश करके परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामना का भी त्याग करे और लोभ का भी त्याग करे, और इन सबका त्याग करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो गुरुजनों की शरण में जाकर के उनके द्वारा बताए हुए साधन पद्धति से उपासना करे, तब हृदय पवित्र होगा, जिसमें ज्ञान का स्फुरण होगा। बिना ज्ञान के न काम का त्याग हो सकता है और न लोभ का, क्योंकि अज्ञानी बार बार इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानेगा तो उसी को भोगने की इच्छा करेगा, कामना करेगा, और जिससे सुख मिलता है उसी का संग्रह करना चाहेगा, तो ये लोभ और काम बने ही रहेंगे। और जब तक लोभ और काम है तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। कामना का त्याग हुए बिना, लोभ का त्याग हुए बिना वो भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता, भगवत स्वरूप होते हुए भी। और आज भगवत प्राप्ति की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। भगवत प्राप्ति की चर्चा प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है जब हम समस्त कामनाओं को नष्ट कर दें, हृदय में प्रकट हुई कामनाओं को नष्ट कर दे, और एकमात्र अपने स्वरूप या अपने आत्मस्वरूप श्री भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाए, तभी भगवत प्राप्ति होती। किंचन मात्र कोई वासना, कोई भी सांसारिक भोग का, सुख का आकर्षण है तो भगवत प्राप्ति की अभी योग्यता नहीं है। और हम बात करते हैं ज्ञान की, बात करते हैं वैराग्य की, और देह सुख और इंद्रिय भोगों के सुख में ही मात्र बुद्धि रखते हैं, तो वो ज्ञान भी जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो अज्ञान ही है। जैसे स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, अभी वो जगा हुआ नहीं है। ऐसे ही हम अज्ञान की धरा में, जब तक देह भाव है, जब तक इंद्रियजन विलासिता का सुख है, जब तक पूरे त्रिभुवन में कहीं भी अपने से कुछ अलग सुख है, तब तक वो अज्ञानी ही है। जब तक आत्म सुख को प्राप्त नहीं हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वो ना प्रवचन से करने से मिलता है, ना सुनने से मिलता है, ना वो बुद्धिमानी से मिलता है। वो जो आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वो कृपा कर देते हैं, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से जो ज्ञान प्रकट होता है वही अज्ञान का नाश करता है। तो कामना और लोभ दोनों बांधने वाले हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो हम अगर लोभ और कामना से बचना चाहते हैं तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके प्रदत्त उपासना पद्धति से चले, तब हम। आज उपासना का बहुत ह्रास हो रहा है, कोई भी शुद्ध मार्ग से चलना नहीं चाहता। गुरुजनों की शरण में होकर, उनके अधीन होकर, उनके बताए हुए मार्ग से जब तक नहीं चला जाएगा, तब तक ना ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना भक्ति की प्राप्ति होती है। वो केवल अहंकार का खेल होता रहता है, बकाया वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आज हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्त ज्ञान गुरुजनों के चरणों की उपासना से प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे जितने ब्रह्म ऋषि, आप वेदांत शास्त्रों को देखिए तो ऋषि मुनियों की सेवा में गए, 12-12 वर्ष तक कुछ नहीं बोले, केवल सेवा देखी, अधीनता देखी, फिर एक शब्द कह दिया, तुम प्राण नहीं हो, चिंतन करो, तुम मन नहीं हो, फिर जो बचा वही तुम हो, है में स्थित कर दिया, पर देखा अधीनता। तो आज क्या हो रहा है कि ना तो गुरुजनों की उपासना हो रही, ना गुरुजनों की आज्ञा में ये शास्त्र हमारे हम सीधे समझ पाए, इतनी सामर्थ्य नहीं। इसलिए शास्त्रों को गुरुजनों के मुख से सुनने के लिए कहा गया है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत ऋषि जी बहुत बड़े महापुरुष हुए कि हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है वो गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है। तो आज का जो समय हो रहा है बहुत थोड़ा भयावना होता चला जा रहा है। नवीन पीढ़ी ऐसे उनको सीरियल दिखाए गए हैं संतों के बना करके, कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई, शास्त्र स्वाध्याय है नहीं। तो यही दो ही हैं जो हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, शास्त्र शासन और संत गुरुजनों का शासन। और जिस समाज में शास्त्र और संत गुरुजनों का शासन नहीं रहता, वहां कामनाओं की बाढ़ आ जाती है, वहां लोभ प्रवृत्ति का तांडव होता है। तो आज देख लो, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, विनय का कहीं चिन्ह नहीं देखने को मिल रहा है। अपने माता पिता के साथ अभिनय वाला बर्ताव कर रहे हैं, उद्दंडता वाला बर्ताव कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम शास्त्र सम्मत आचरण वाले बने और सदगुरुओं की सेवा में रहें। जो संत महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य उनकी आज्ञा का पालन करना। संत उसी में सुखी होते हैं
वो जो आज्ञा कर दें उसके अनुसार चलो। और जो सच्चे संत होते हैं उनकी एक ही आज्ञा है, आप धर्म पूर्वक चलें और भगवत प्राप्त हों, आत्मस्वरूप में स्थित हो। दूसरी कोई आज्ञा नहीं, दूसरी जितनी भी आज्ञा है वो सब इसी आज्ञा की पूर्ति के लिए अगर कोई संत देता है तो। पर बड़ा दुर्लभ हो रहा है। अब कल एक संत भगवान आए थे, तो उन्होंने कहा किससे संन्यास लिया है आपने? उन्होंने कहा किसी से नहीं। उनका फिर ये क्या है? आप ऊपर राम नामी उड़े, नीचे भगवा वस्त्र पहने, ये क्या है? कहाँ है आपकी कंठी? कौन है आपके ये संन्यास देने वाले? बोले लिया ही नहीं संन्यास। अब बताओ, ऐसा जब व्यवहार हो रहा है समाज में कि ना गुरुजनों का आदर है, ना गुरुजनों से कोई वेश लिया गया, मनमानी वेश लिया गया, मनमानी आचरण हो रहे, और वही जब भ्रष्ट वाले आचरण करेंगे तो बोले साधु, फिर होगा सब साधु ऐसे, फिर साधुओं को। हाँ, तो हमें लगता है कि सबको, अगर किसी के भी जीवन में कामना रहित होकर के, लोभ रहित होकर के दिव्य अध्यात्म का प्रकाश होता है तो अपने गुरुजनों के अधीन होकर होता है। क्योंकि अहंकार सबका मूल है, और अहंकार नष्ट होता है गुरुजनों के आगे विनय पूर्वक रहने पर, उनकी आज्ञा का पालन करने पर। किसका प्रश्न था?